हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये है वीकली रीडिंग। देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। शुरू करते हैं पाइल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल है। आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी लव्ड वन के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं पाइल्स को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी लव्ड वन के साथ के लिए भी मैसेजेस देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी किया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 1 एनर्जी। सो आई हैव टेकन tarot cards for you, 3 cards. Page of Pentacles, 3 of Cups, 6 of Pentacles. So money related कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं तो भगवान आपसे बोल रहे हैं। एंजल्स के मैसेज जो आपके लिए इस वीक के लिए है वो यही है, जब लाइफ आपको लेमन्स दे, नींबू दे, तो उससे नींबू का शरबत बना ले, वो भी जादुई शरबत, ऐसा वैसा शरबत नहीं। ये कार्ड आपको बोल रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक एन्चेंटेड लेमोनेड। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके मन के हिसाब से नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप परिस्थितियों के आगे हार जाएंगे, क्योंकि भगवान है आपके साथ। वो परिस्थिति आपको हराने नहीं आई है, आपको आगे बढ़ाने आई है और आगे बढ़ाने, सिखाने आई है आपको। और आपसे ये भी बोला जा रहा है, जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए इस वीक के लिए वो ये है कि आपको इस वीक डोनेशंस करने हैं, मनी वाले डोनेशंस। ठीक है, पुराने कपड़े, पुराने जूते, ये सब नहीं देना है। अगर देना है तो नया दीजिए। अन्न का दान कीजिए, गौ दान, गौ उसमें जाके गौ सेवा में जहाँ भी है वहाँ दान कीजिए। किसी भी कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा होगा, नहीं तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप डोनेशंस कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। साथ के साथ आपको बोला जा रहा है कि ये वाले वीक आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, टुगेदरनेस साथ में सेलिब्रेट करते हुए, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, विद कलीग्स, विद बिजनेस पार्टनर्स, तो ऐसा कुछ है। तो इमोशनली आप 1 दिन 2 दिन ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि यू विल बी वेरी हैप्पी, मे बी यू आर हैविंग अ पार्टी, या वैसे ही आप घर पे बैठे हैं, आपके परिवार वालों के साथ मिलके आप समय बिता रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इमोशनली आपका वीक अच्छा है, बस पैसों को लेकर थोड़ा, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर थोड़ा आपके मन में कुछ डाउट्स हैं। वो थोड़े आपको ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने मनी आपके पास है जो अभी राइट नाउ आपने उसको रोका हुआ है। उसको रोकिए नहीं, उसको थोड़ा खोलिए, अपनी मुट्ठी को फ्लो होने दीजिए। वो जो फ्लो है वो फिर आपकी जो करंट स्टैग्नेशन है, रुकावट है, उसको दूर करेगी। यस, जस्ट से यस। तो हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे करियर में, बिजनेस या स्टडी, स्टूडेंट्स हैं, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आपको डाउट लगे, डाउटफुल हो जाए कि यस करना है या नो करना है, तो आपको इंडिकेशन है यस। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखिए, कहीं ना कहीं ये जो यस है वो ये भी दर्शाता है कि आपको ये भी समझना होगा कि आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं आपको उस यस के करने से तकलीफ तो नहीं हो रही, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरल मैसेजेस हैं, सिर्फ आपके लिए एक मैसेज नहीं है ये। तो ये यस को आपको नाप तोल कर समझना है, तभी यस कीजिए। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं आप उनको ओवरकम करेंगे, आप पहाड़ ज़रूर चढ़ेंगे। ये जो मुसीबतों के पहाड़ हैं आपके सामने, उनके ऊपर आप चढ़कर उन्हें पार ज़रूर करेंगे।
एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ रीजंस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे टेम्पटेशन हो आपके आगे कि ऐसा करूँ ना करूँ, मन लालच दे रहा है, दोस्त लालच दे रहे हैं, कोलीग्स लालच दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स लालच दे रहे हैं, तो उस टाइम पे यस ऐसे ही नहीं कह देना है। जो यस कार्ड आपको मिला, जस्ट से यस, ऐसे ही नहीं कहना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भगवान से मदद मांगिए, वो आपको गाइडेंस देंगे। टेम्पटेशंस के बहाव में मत जाइए। अब ये टेम्पटेशंस किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आपको हो सकता है खाने पीने का टेम्पटेशन हो रहा हो, टीवी देखने का टेम्पटेशन हो रहा हो, मोबाइल में लगे रहने का टेम्पटेशन हो रहा हो। इन सब टेम्पटेशंस को कम करिएगा, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीकली रीडिंग है। देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं ना मैसेजेस, तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो हियर आर 3 कार्ड्स फॉर यू, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाइरोफेंट। तो ये वीक आपको कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जहां आप ओवरथिंक करके चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है जब भी कोई आपको रिस्पॉन्स देना है तो अपने आप को कंपोज कीजिए, ओवरथिंकिंग को रोक कर काम में लगिए। जो आपको मिला है, जस्ट डू द वर्क एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग, कंपोज योरसेल्फ एंड देन रिप्लाई, ठीक है। ये कुछ मिली जुली बातें हैं जो आपके ऑफिस में भी अप्लाई हो सकती हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई हो सकती हैं। सारे मैसेजेस का ऐसे ही है। कुछ आपके दोनों पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ आपकी लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो सकते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से। तो आपको अपने हिसाब से ये मैसेज उठाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा ट्रेडिशनल आपको करना पड़े। जैसे बॉसेस होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे काम बोल देते हैं कि आपको लगता है क्यों करना है ये, बट समवेयर कंपोज कीजिए अपने आप को। रिस्पॉन्स देने से पहले ओवरथिंक मत कीजिए, कर दीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट एक जो रिलेशनशिप्स में है कि ट्रेडिशनली आपकी शादी तय हो सकती है, ट्रेडिशनल कुछ रिचुअल्स आपकी शादी के हो सकते हैं। तो शादी का एक बहुत वो दिख रहा है कि हो सकता है आपको पेरेंट्स लोग कोई लड़का देखने को बोले या कोई लड़की देखने को बोले, तो कंपोज योरसेल्फ, मीट दैट पर्सन। हो सकता है ये आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप निकले, हो सकता है ये आपके लिए पार्टनर ही निकले, लाइफ पार्टनर बन जाए ये व्यक्ति, ऐसा कुछ। बाकी मैसेज भी आपके लिए देख लेते हैं। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो कुछ अवेकनिंग का टाइम है आपके लिए। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी समझ खुले, आपकी सोच खुले, ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि आप इमोशनली इवॉल्व कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? अवेकनिंग जो हो रही है, अवेकनिंग में कौन मदद करता है? भगवान। तो स्पिरिचुअली बहुत आपको इवॉल्व करना है, भगवान से कनेक्टेड रहना है, तभी आपकी लाइफ में आप एक अवेकनिंग को फील करेंगे। और वो अवेकनिंग आपके लिए पॉजिटिव है, आपका ग्रो कराने के लिए ही है आपको, है ना। कोई भी अवेकनिंग हमें ग्रो कराने के लिए ही होती है। तो किंग ऑफ कप्स की तरह भगवान से जुड़े रहिए, सब अच्छा होगा। यू आर हाईली थॉट ऑफ, बो कार्ड। तो शादी की जैसे बात हो रही थी, तो रोमांटिकली ये कार्ड मुझे बहुत वो लगता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। तो मे बी आप जिससे मिलें वो व्यक्ति आपके बारे में सोचे। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ ना कुछ ऐसा है इस वीक जो आपको अवेकन कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर रहा है, आपके एनलाइटनमेंट में आपको हेल्प कर रहा है, आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर मैसेज एक और लेने का मुझे आया। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा सॉरो रहा हो जिसके कारण आप परेशान थे। तो वो एक सॉरो के लिए बोला जा रहा है कि ठीक है, वो ट्रेडिशनली कुछ
प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस, भाई ट्रेडिशन, परिवार जहाँ होता है वहाँ ट्रेडिशन होता है, बट अब आप उनसे ऊपर उठेंगे। जो भी ये प्रॉब्लम्स थी, जो भी ये सिचुएशंस थी, ये वीक आपको चेंजेस दिखेंगे। वो बदलाव कैसे आएंगे? जब आप भगवान से कनेक्ट करेंगे। आपके अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं बाय कनेक्टिंग टू डिवाइन। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए इस वीक के लिए। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग है, देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देख सकते हैं ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कॉम्बिनेशन आ गया है, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी में ही चेंज आने वाला है। एक आउटर अपीयरेंस भी हो सकता है आपकी चेंज हो जाए, जैसे आप कहीं नई जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं या किसी रिश्ते की बात चल रही है। कुछ तो ऐसा है कि आपकी आउटर अपीयरेंस भी चेंज हो रही है और आपकी इनर लाइट भी, आपको भीतर में भी बदलाव महसूस हो रहे हैं। एक बहुत ख़ास वीक है आप लोगों के लिए पाइल 3। बाहरी भीतरी दोनों तरह के बदलाव आ रहे हैं, दोनों तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं। और आपकी अंदर कुछ भी डाउट्स हैं तो आपको इस वीक समझ में आ जाएगा कि आपकी जो गट फीलिंग है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आपकी गट फीलिंग आपको बहुत मदद करेगी। आप भगवान से जुड़े रहिए, भगवान की गाइडेंस आपको मिलेगी। तो तभी कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी गाइडेंस को समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप ग्रो कर रहे हैं पर्सनल, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, दोनों तरीक़ों से। आप किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ना मेकअप कर रहे हैं, टचअप करते हुए दिख रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, कोई इन्विटेशंस आ सकते हैं। ऐसे ये कुछ चीज़ें इस वीक हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे जितनी मैसेजेस रिसीव होंगे मैं सब बताऊंगी। और आपको भगवान से जुड़कर लॉ जोड़कर रखनी है अपनी, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दीजिएगा। जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो बाहरी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तभी आएगा अच्छा चेंज। ठीक है, ऊपर से मेकअप करके भी ना कोई लोगों का फेस में वो तेज नहीं दिखता है, तो आपके चेहरे पे तेज आ रहा है, क्योंकि आपकी भीतरी लाइट भी, भीतरी शक्ति, भीतरी एनर्जी भी, भीतरी ऊर्जा में भी बदलाव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज फॉर दिस वीक इज नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तो आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है कि नो करना है। डाउट आ रहा है, इसका मतलब ही इस चीज़ को हाँ अभी मत कीजिए, चाहे इसे पोस्टपोन कर दीजिए, पॉज कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अभी इस वीक इस चीज़ को आपको हाँ नहीं करना है, जो भी चीज़ है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपसे कुछ रिस्पॉन्स मांगा जाए, आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, तो वो डिसीजन लेने में अगर डाउट आ रहे हैं, डाउट नहीं है, आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ ये डिसीजन देना है, देन गिव योर डिसीजन। इफ़ इट इज़ अ यस, इट्स ओके। बट अगर मन में डाउट आ रहा है तो भगवान आपको यही बता रहे हैं, से नो। ठीक है, वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ आप परेशान हो सकते हैं कि कोई मेरे अगेंस्ट है, ऐसी बात सोच के, तो ध्यान रखिएगा। कैमल, परसवेयर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे खुद के ऊपर, और बिजनेस है बिजनेस में, जॉब है जॉब में, रिलेशंस में, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। लगे रहने का टाइम है ये आपके लिए। यंगर वुमेन, तो कुछ आपकी रिलेशनशिप या डीलिंग्स हैं किसी यंगर वुमेन से, वो भी ये वीक किसी की हो सकती हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है आपको येस और नो आंसर देना पड़े, देन टेक केयर, है ना।
आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।